दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस, जहां हर दिन लाखों लोग गुजरते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इसी चमक धमक वाली दुनिया से महज कुछ मीटर की दूरी पर एक ऐसी गहराई है जहां सूरज की रोशनी भी जाने से डरती है। अग्रसेन की बावली, 108 सीढ़ियां। कहते हैं यहां का पानी साधारण पानी नहीं था, वो स्याह काला था और उसमें एक ऐसी कशिश थी जो लोगों को मौत की ओर खींच लेती थी। आज की कहानी महज एक किस्सा नहीं है, ये उस पत्रकार की आप बीती है जिसने इस काले पानी के आखिरी राज को छू लिया था। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हिंदी थ्रिलर स्टोरीज आपको लेकर जा रहा है दिल्ली के सबसे गहरे और काले इतिहास के सफर पर। दिल्ली की गगनचुंबी इमारतों और कनॉट प्लेस के शोर शराबे के बीच हेली रोड पर एक ऐसी जगह है जहां समय ठहर जाता है। 108 सीढ़ियां नीचे उतरते ही शहर का शोर गायब हो जाता है और एक भारी सन्नाटा गले लिपट जाता है। विवेक एक खोजी पत्रकार था जिसे पुरानी इमारतों के पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करने का शौक था। उसने सुना था कि अग्रसेन की बावली का पानी कभी काला हुआ करता था, इतना काला कि वो आईने की तरह चमकता था और लोगों को अपनी ओर खींचता था। सर, शाम के 6 बज गए हैं, अब अंदर जाना मना है, गार्ड ने विवेक को टोकते हुए कहा। विवेक ने मुस्कुराकर जेब से कुछ नोट निकाले और गार्ड के हाथ में थमा दिए। बस आधा घंटा, मुझे कुछ खास एंगल से फोटो लेनी है। गार्ड ने पैसे तो रख लिए, पर उसकी आंखों में डर था। साहब, नीचे मत जाइएगा, लोग कहते हैं कि जब नीचे अंधेरा गहराता है तो सीढ़ियां गिनना मुश्किल हो जाता है। 108 सीढ़ियां 109 बन जाती हैं। विवेक ने अपना कैमरा संभाला और पहली सीढ़ी पर पैर रखा। जैसे जैसे वो नीचे उतर रहा था, तापमान गिरने लगा। ऊपर की चिलचिलाती धूप की जगह एक अजीब सी ठंडी नमी ने ले ली थी। बावली की दीवारें लाल बलुआ पत्थर की बनी थीं, जिन पर कबूतरों और चमगादड़ों का डेरा था। जब विवेक 50वीं सीढ़ी पर पहुंचा तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली सीढ़ियां और ऊपर से आता हुआ धुंधला उजाला। जब वो अंतिम तल पर पहुंचा, जहां कभी पानी हुआ करता था, वहां अब सिर्फ सूखी मिट्टी और कचरा था। लेकिन विवेक की नजरों को कुछ और ही तलाश थी। उसने सुना था कि अमावस्या के करीब इस सूखी बावली के तल में एक छोटा सा छेद खुलता है, जहां से काला पानी वापस आता है। अचानक विवेक को एक फुसफुसाहट सुनाई दी। विवेक, नीचे आओ, यहां सब कुछ शांत है। विवेक चौंक गया। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा, पर उसकी आवाज बावली की दीवारों से टकराकर वापस आ गई। तभी उसने देखा कि तल की मिट्टी गीली हो रही थी। एक काला गाढ़ा तरल जमीन से ऊपर आ रहा था। वो पानी नहीं था, वो किसी तेल जैसा गाढ़ा और स्याह था। विवेक ने अपना कैमरा चालू किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक आ रही थी। उस काले पानी की सतह पर उसे अपनी परछाई नहीं दिखी, बल्कि उसे एक चेहरा दिखा। एक ऐसा चेहरा जो उसका अपना नहीं था। वो चेहरा तड़प रहा था, जैसे कोई पानी के अंदर दम तोड़ रहा हो। लोक कथाओं के अनुसार इस बावली का काला पानी लोगों के मानसिक तनाव और दुखों को सोख लेता था। ये उन्हें विश्वास दिलाता था कि मरने के बाद ही शांति मिलेगी। विवेक को महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी हो रहा है। उसके दिमाग में अपनी जिंदगी की सारी असफलताएं, सारा दुख एक साथ घूमने लगा। उसे लगा जैसे वो काला पानी उसे पुकार रहा है, एक मां की लोरी की तरह। बस एक कदम और सारा दर्द खत्म हो जाएगा। विवेक का एक पैर हवा में था। वो उस गहरे काले गड्ढे में कूदने ही वाला था कि तभी एक ठंडे हाथ ने विवेक का कंधा पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया। विवेक लड़खड़ाकर सीढ़ियों पर गिर पड़ा। जब उसने ऊपर देखा तो वही पुराना गार्ड खड़ा था, पर उसकी आंखों में अब वो डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। मैंने कहा था साहब, यहां की हवा में जहर है, गार्ड ने एक गहरी आवाज में कहा। विवेक ने नीचे देखा तो वहां कोई काला पानी नहीं था, जमीन सूखी थी। क्या ये सब उसके दिमाग का वहम था, या वो पानी सिर्फ उन्हीं को दिखता है
जो सम्मोहित हो जाते हैं। विवेक उस रात बावली से जान बचाकर तो भाग निकला था, लेकिन उसकी रूह वहीं उन सीढ़ियों के बीच कहीं फंसी रह गई थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही स्याह गाढ़ा पानी घूम रहा था। वो समझ चुका था कि ये कोई साधारण भ्रम नहीं था। सच जानने के लिए वो दिल्ली के नेशनल आर्काइव्स पहुंचा। धूल भरी फाइलों और पीली पड़ चुकी किताबों के बीच उसे एक फटी हुई डायरी मिली। ये डायरी 1892 की थी, जो एक ब्रिटिश सर्वेयर कैप्टन जेम्स हर्बर्ट द्वारा लिखी गई थी। डायरी के पन्ने पुराने खून या शायद उसी काले पानी के दागों से भरे थे। डायरी का अंश कैप्टन हर्बर्ट का वर्णन। 14 अक्टूबर 1892। आज हमने अग्रसेन की बावली के सबसे निचले तल की पैमाइश करने की कोशिश की। स्थानीय लोग खौफजदा हैं। उनका कहना है कि इस बावली के तल में पाताल का द्वार है। कल जब मेरे एक मजदूर ने पानी की गहराई नापने के लिए लोहे की जंजीर नीचे डाली, तो वो जंजीर वापस नहीं आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे नीचे से झटके से खींच लिया हो। विवेक ने पन्ना पलटा। आगे का वर्णन और भी भयानक था। 20 अक्टूबर 1892। हमने पंप लगाकर पानी सुखाने का काम शुरू किया। जैसे जैसे पानी कम हुआ, उसकी रंगत गहरे काले रंग में बदलती गई। वो पानी नहीं, बल्कि किसी मरे हुए शरीर के ठंडे खून जैसा लग रहा था। रात को मेरे टेंट के बाहर अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई पानी के अंदर से सिसकियां ले रहा हो। सबसे डरावनी बात यह है कि हमारे 3 मजदूर गायब हो चुके हैं। उनके पैरों के निशान बावली की सीढ़ियों तक जाते हैं, लेकिन वहां से वापस आने का कोई निशान नहीं है। पाताल लोक की कहानी। विवेक ने आगे पढ़ा कि हर्बर्ट ने एक स्थानीय तांत्रिक से भी बात की थी। उस तांत्रिक ने एक प्राचीन किंवदंती सुनाई थी। सैकड़ों साल पहले जब दिल्ली में भीषण अकाल पड़ा था, तब कुछ लोगों ने इस बावली के तल में एक निषिद्ध अनुष्ठान किया था। उन्होंने बारिश के देवता को खुश करने के बजाय पाताल की उन शक्तियों को जगा दिया जो मनुष्य के दुखों और उनके अंधेरे विचारों को खाकर जीवित रहती हैं। वो काला पानी दरअसल कोई तरल पदार्थ नहीं था, बल्कि उन इंसानों की सामूहिक चेतना थी जिन्होंने वहां आत्महत्या की थी। वो पानी लोगों के दिमाग में घुसकर उनके सबसे गहरे डर को जागृत करता है और उन्हें कूदने पर मजबूर कर देता है। अधूरा सच। डायरी का आखिरी पन्ना आधा जला हुआ था, जिस पर केवल एक वाक्य साफ पढ़ा जा सकता था। मैंने पानी के अंदर झांका। वो मेरी परछाई नहीं थी, वो मेरा आने वाला कल था। जो पानी पीता है वो मरता है, लेकिन जो पानी में अपनी परछाई देख लेता है वो कभी नहीं मरता। वो बस परिवर्तित हो जाता है। विवेक के हाथ कांपने लगे। उसे याद आया कि जब वो बावली के तल पर था, उसने भी उस काले पानी में एक चेहरा देखा था। क्या वो चेहरा उसका आने वाला कल था? विवेक अब रुकने वाला नहीं था। डायरी के सच ने उसे डराया नहीं, बल्कि एक पागलपन भरी हिम्मत दी थी। अमावस्या की रात थी। दिल्ली की सड़कें सुनसान थीं। वो फिर से उसी बावली की सीढ़ियों पर खड़ा था। इस बार उसके हाथ में एक टॉर्च और एक छोटी शीशी में गंगा जल था, उसका आखिरी सहारा। जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, माहौल बदल गया। हवा में एक सड़ी हुई मछली और जलते हुए कोयले जैसी गंध फैल गई। विवेक, मैंने सुना था कि यहाँ की रूहें अंधेरे में ज्यादा ताकतवर होती हैं, पर मुझे अंधेरे से नहीं, उस काले पानी के सम्मोहन से लड़ना था। जब वो 80वीं सीढ़ी पर पहुंचा, तो उसकी टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। अचानक ऊपर से हजारों चमगादड़ एक साथ चीखते हुए उसके ऊपर से गुजरे। बाहर आओ, मैं जानता हूं तुम यहां हो, तुम सिर्फ एक डर हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी बावली के सबसे निचले तल से गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। वो आवाज किसी एक इंसान की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ हंस रहे हों। विवेक ने नीचे देखा। वो काला पानी वापस आ चुका था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ रहा था। वो पानी नहीं था, वो एक जिंदा चीज की तरह रेंग रहा था। पानी की सतह पर उसे अपनी परछाई नहीं, बल्कि कैप्टन हर्बर्ट, वे गायब हुए मजदूर और न जाने कितने गुमशुदा लोगों के चेहरे दिखाई दिए। विवेक, तुम सच ढूंढने आए थे ना? देखो, सच तुम्हारे कदमों में है।
बस एक बार इस पानी को छू लो, तुम सब जान जाओगे। अमरता, ज्ञान और शांति। विवेक ने देखा कि उसके हाथ अपने आप उस पानी की ओर बढ़ रहे थे। उसका दिमाग सुन्न हो रहा था। तभी उसे डायरी की वो बात याद आई, वो आपके डर को खाता है। उसने पूरी ताकत लगाकर गंगा जल की शीशी उस काले पानी में फेंक दी और जोर से चिल्लाया, मेरा डर तुम्हारा खाना नहीं है। सुबह की पहली किरण जब अग्रसेन की बावली पर पड़ी तो वहां सब कुछ सामान्य था। सीढ़ियां सूखी थीं, कबूतर शांत थे। पुलिस को वहां कुछ नहीं मिला, न विवेक न उसका बैग। बस 108वीं सीढ़ी पर एक गहरे काले रंग का हाथ का निशान बना हुआ था, जो पत्थर के अंदर तक धंसा हुआ था। आज भी जब कोई पर्यटक वहां जाता है तो उसे लगता है कि कोई उसे नीचे से देख रहा है। गाइड कहते हैं कि बावली का पानी सूख चुका है, लेकिन अगर आप दोपहर की चिलचिलाती धूप में भी सबसे नीचे खड़े हों तो आपको अपने पैरों के पास नमी महसूस होगी। विवेक शायद उस राज को खत्म नहीं कर पाया, वो खुद उस राज का एक हिस्सा बन गया। अब जब भी कोई नया खोजी पत्रकार वहां जाता है तो उस काले पानी की सतह पर एक नया चेहरा उभरता है, विवेक का चेहरा। विवेक का क्या हुआ, ये आज भी एक रहस्य है। पर दिल्ली की उन पुरानी गलियों में आज भी लोग कहते हैं कि जब चांद आधा होता है और सन्नाटा गहराता है तो बावली की 108वीं सीढ़ी पर आज भी पानी की हल्की थपकियां सुनाई देती हैं, जबकि वहां कोई पानी नहीं है। क्या आप कभी इस बावली में गए हैं? क्या आपने भी वहां किसी के पीछे चलने की आहट महसूस की है? अपनी कहानी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली लगी तो वीडियो को लाइक करें और हिंदी थ्रिलर स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और अनसुलझी पहेली के साथ।